बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। एंड इस ब्लॉग के अंदर दो खबरें, एक तो हमारे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा धमाका किया है कि इमरान खान साहब के बच्चे जब आ रहे हैं तो उनके साथ लाओ लश्कर कौन कौन आ रहा है, उस डिटेल्स के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। नंबर टू, कल 12 तारीख को जनाब अली बिन गंडापुर साहब जो सीएम केपी के हैं, वो भी अपने लाओ लश्कर के साथ लाहौर तशरीफ ला रहे हैं। पहले इंफॉर्मेशन तो कुछ ज्यादा थी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स, टिकट होल्डर्स, एमपीएज और काबीना एमएनएज, हर बंदा उनके साथ लाहौर का रुख करेगा कल इस्लामाबाद से। लेकिन अब इत्तला आई है कि जनाब वो अपनी काबीना के साथ कल लाहौर तशरीफ ला रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन पहले मैं जरा वो जो लाओ लश्कर वाली सहाफी साहब वाली हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट है, जो उन वाली खबर है, वो मैं आपकी खिदमत में गोशगुजार कर लूँ। वैसे बिफोर इट के मैं स्टोरी पढ़ के आपके सामने रखूं, वैसे अली बिन गंडापुर साहब से लोगों को इख्तलाफ किस चीज के हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि बार बार होप देते रहे अली अमीन गंडापुर साहब, बार बार अली अमीन साहब जो हैं वो लीड करते रहे जलसे को, जुलूस को, प्रोटेस्ट को, और ये होप देते रहे कि इस दफ़ा इमरान खान रहा, इस दफ़ा इमरान खान रहा। बट इवेंचुअली कुछ भी अचीव नहीं किया जा सका। फिर बड़ी बदकिस्मती से मुझे ये कोट करना पड़ता है कि मेरे ही कुछ दोस्त, मेरे ही कुछ कलीग, मेरे ही कुछ सीनियर, मेरे ही कुछ भाई ये खबरें भी देते रहे कि फलां तारीख को इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। हम सहाफी तारीख नहीं दे सकते, हम कुछ जज एंड ज्यूरी नहीं है, मैं हमेशा से इसके ऊपर बहुत क्लियर हूं। हम हालातों वाकयात को देखकर जायचा वो नहीं बना सकते, हम हालातों वाकयात को देखकर पॉलिटिकल एनालिसिस आपके सामने रख सकते हैं। एक ऐसी खबर आज शाहीन सहबाई साहब ने अमेरिका से दी है, जरा उस खबर का पोस्टमार्टम करते हैं और कैसे इस तरह की खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स को और इमरान खान साहब को बिहाइंड द बार नुकसान पहुंचाती है। मैं चंद गुजारिशात आपकी खिदमत पर रखना चाहूंगा। शाहीन सहबाई साहब ने आज लिखा है, मेरी मालूमात है कि खान के बेटे अमेरिका आकर अहम लीडर से मिलेंगे और एक बड़ा अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर्स और सेनेटर्स का वफ्द बनाया जाएगा जो दुनिया के मशहूर तरीन सहाफियों को लेकर उनके साथ पाकिस्तान जाएगा, जिन्हें आसिम मुनीर के फौजी ना आने से रोक सकेंगे ना किसी से मिलने से। ये सब लोग अमेरिकी सफारत खाने में रहेंगे और हर वक्त कासिम और सुलेमान के साथ होंगे। अमेरिकी मीडिया के लोग लाइव कवरेज करेंगे अपने इंटरनेशनल टेलीफोन और कैमरों के साथ। जनाब शाहीन सहबाई 11 जुलाई 2025 लिखने वाला की लिखता है, आसिम मुनीर साहब अमेरिका गए, डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात होती है और जितनी तारीफों के पुल डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर के बांधे, अभी तक किसी इंटरनेशनल लीडर के बारे में, किसी फौजी जनरल के बारे में अमेरिकी सदर ने तारीख में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। फिर ये होप्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की उठाकर यहां से यहां ले जाते हैं कि अमेरिकी वो क्यों हमला करने आ रहे हैं हम पे, पाकिस्तान पे क्यों अटैक करने आ रहा है कि सेनेटर्स आएंगे, अमेरिकी कांग्रेस के वफद आएंगे, कैमरे साथ आएंगे, इंटरनेशनल मीडिया साथ आएगा और अमेरिकी एम्बेसी के अंदर रहेंगे वो आके। शाहीन सहबाई साहब, आप तो एक डेमोक्रेटिक कॉज को उल्टा नुकसान पहुंचाने चले हुए हो। किस तरह की बातें करते हैं बुजुर्ग आदमी यार। आई अंडरस्टैंड कि हमारी उम्रों से ज्यादा आपका जर्नलिस्टिक करियर है, आपका तजुर्बा बहुत ज्यादा है। इस खबर में और एक नावल में, या साले जाफिर साहब जो पार्लियामान से जो खबरें देते हैं, जिस तरह की वो खबरें उनके अखबार में लगती हैं, उनमें और शाहीन सहबाई साहब में फर्क क्या रह गया? आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर भी माइंड करेंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। और भाई मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इस तरह की चीजें नुकसान पहुंचाती हैं किसी भी तहरीक को, किसी भी कॉज को, डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाती हैं। अली अमीन पे आप लोग को क्या तप चढ़ती है? कुछ सहाफियों के ऊपर आपको क्या तप चढ़ती है कि जी वो फेक न्यूज देते हैं? ये एक नए ट्रक की बत्ती पीछे शाहीन सहबाई साहब ने लगा दी है। अमेरिकी सेनेटर्स और कांग्रेस के का वफ्द आएगा उनके साथ और वो अमेरिकी सफारत खाने में रहेंगे, ना उनको कि बंदा रोक सकेगा और जिससे मर्जी मिलेंगे और वो कवरेज करते फिरेंगे। आई होप एंड आई प्रे कि पाकिस्तान के अंदर भी इतनी ही इंडिपेंडेंस हो हर बंदे को, लेकिन अमेरिका के अपने स्टेक्स हैं। अमेरिका अगर चाहता, जो सेनेटर्स और कांग्रेसमैन और उनका मीडिया अगर चाहता, तो उनको पाकिस्तान कासिम और सुलेमान के साथ शाहीन सहबाई साहब आने की जरूरत नहीं थी अगर वो इमरान खान साहब को रिहाई करवाना चाहते थे। अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है, हमने रिसेंटली भी देखा है जंगे कैसे रुकवाते हैं वो, तो हमने देखा है वो क्या पावर है। फॉर गुडनेस सेक, आपकी बहुत इज्जत है, आपका बड़ा काम है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, आप हमारे सीनियर्स के भी सीनियर्स हैं, ऐसे मत किया करें, लोगों को झूठी होप्स मत दिया करें। अगर आपको लगता है कि अब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आप पॉलिटिकल कमेंट्री फिर भी करना चाहते हैं, तो सर कोई अखबार ही 4 पढ़ लिया करो, देशों की एंगलिंग कर लिया करो, उसके ऊपर अपना तबसरा या तजिया दे लिया करो। ये उड़ती आंधी के अंदर उड़ते शापरों जैसी खबरें प्लीज मत दिया करें। आई एम सॉरी टू से दैट। मैं कभी भी, आपको पता है कि जो उम्र में बड़े हों, जो करियर में सीनियर हों, मैं इनकी शान में गुस्ताखियां नहीं किया करता, बट दिस इज नॉट ऑन। आप लोगों ने
पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी का इस तरह की जब बातें करते हो ना आप, तो आप उसको डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हो। जिस डेमोक्रेसी के लिए इमरान खान इज बिहाइंड द बार, आप उस डेमोक्रेसी को उल्टा नुकसान पहुंचा रहे होते हो, उस कॉज को नुकसान पहुंचा रहे होते हो। मुझे नहीं पता ये चंद रीट्वीट्स के लिए है, चंद व्यूज के लिए है, या आप बहुत रेलेवेंट रहना चाहते हैं, आप नो क्लू, बट यू आर नॉट हेल्पिंग द कॉज, यू आर नॉट हेल्पिंग पीटीआई, यू आर नॉट हेल्पिंग इमरान खान एनी हाउ। आपका पर्सनल वेंडेटा होएगा, आपके पर्सनल में होंगे, आप नो क्लू अबाउट दैट, एंड आई डोंट हैव एनी रिजर्वेशंस इवन, बट दिस इज नॉट ऑन, दिस इज नॉट राइट। एनीवेज, सेकंड खबर जो है वो काफी दिनों से खबर थी मेरे पास, लेकिन जहां से मुझे खबर का इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिली वहां से कह दिया जी स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड है, तो आप इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, भी ये नहीं कर सकते, ना शो में करेंगे, ना ब्लॉग में करेंगे, ना ट्वीट करेंगे, जस्ट ऑफ द रिकॉर्ड फॉर योर ओन पर्सनल कंजम्पशन एंड ऑल दैट। प्लान ये था जी कुछ दिनों पहले तक, 2-3 दिन 4 दिन पहले तक प्लान ये था कि अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा से अपनी काबीना के मेंबर्स, प्रोविंशियल असेंबली के पीके, एमएनएज के पीके के टिकट होल्डर्स, मेयर्स जो हैं वहाँ के, उन तमाम को इस्लामाबाद इकट्ठा किया जाएगा। वहाँ से आज 12 तारीख को, जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे, 12 तारीख को लाहौर पहुँचेंगे। यहाँ पर किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर के घर पे कोई इशाइया विशाइया होगा, बहुत बड़ा सारा। इशाइया के बाद ये तमाम लीडरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाएंगे लाहौर प्रेस क्लब। अब क्या करने जाएंगे, सवाल ये ना कि आप अली अमीन केपी से उठते हैं, इस्लामाबाद से उठते हैं, लाहौर आते हैं, क्या करने जाएंगे, दैट्स द क्वेश्चन। तो उसका मुझे जवाब ये मिला कि पंजाब की लीडरशिप से मिलना है, जो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है उस पर ज़रा एतमाद में लेना। और पंजाब के दरमियान फुकदान है एतमाद का, तो ज़रा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और फिर एक दूसरे की हेल्प करनी है। पंजाब में गवर्नमेंट PMLN की है, मरीम नवाज की है, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम कैसे उनको एहतजाज में फैसिलिटेट कर सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PTI की, इसके ऊपर बैठकर बात होगी और फिर एक तफसीली लाहे अमल के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लेकिन अब इतला आई है, जो लेटेस्ट अब इंफॉर्मेशन आ रही है, जो कुछ सहाफ़ी कोट कर रहे हैं कि कल MPAs टिकट होल्डर्स नहीं आ रहे, MNAs नहीं आ रहे, जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, जो काबीना है अली अमीन गंडापुर साहब की, वो तशरीफ़ ला रही है। अब देखिए आलिया हमजा साहिबा, पंजाब की लीडरशिप, बाकी जो है, क्योंकि पंजाब की लीडरशिप में बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं, रीजन्स हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं जो तंजीमी ओहदेदारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कब बैठते हैं, क्या करते हैं, उनको क्या इस बैठक की इजाज़त भी दी जाती है। पंजाब के अंदर CM आ रहा है, सो ऑब्वियसली एक CM का डेकोरम है, एक प्रोटोकॉल है CM का, लेकिन वो CM का प्रोटोकॉल हमने एक जलसे के अंदर भी देखा हुआ है, जो लाहौर से बाहर वो बकर मंडी के पास जलसा हुआ था ना, रिंग रोड पे, तो हमने वो भी देखा हुआ है कि हुकूमत वक्त जो है वो CM भूल जाती है, कोई डजंट मैटर फॉर देम। सो कल भी देखिए कि कल इजाज़त मिलती है इस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल इजाज़त मिलती है इस इशाइये की, कल इजाज़त मिलती है इस पोलिटिकल गेट टुगेदर की, या कल बैठकर आने से पहले ही गिरफ्तारियां स्टार्ट कर दी जाती हैं, पुलिस चढ़ दौड़ती है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ज़रूर कल के दिन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पंजाब की हद तक कोई स्ट्रैटेजी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी जाएगी कि कैसे प्रोटेस्ट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कब से प्रोटेस्ट कर रही है। सो कुछ ना कुछ जो प्लान्स हैं वो आपको उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती, या कम से कम पब्लिक होती, कुछ प्लान्स जो हैं वो कल इत्तलात आप तक आ जाएंगी। येट अगेन मुझे इसमें थोड़ा सा ये है कि पंजाब के अंदर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस CM KP के जब करेंगे तो इट हैज़ टू बी समथिंग बिग। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? कि जब एक सूबा, एक हुकूमत चल के दूसरे सूबे में आके बैठ के बात कर रही है, तो फिर वो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी। दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम रेकनिंग। मुझे मेरी ये इन गट फीलिंग है कि कल कुछ बड़ा अनाउंस करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर से, और ये आई थिंक फाइनल जो प्लान है जिसके ऊपर एग्जीक्यूशन का प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, दैट इज़ देयर प्लान कि यहीं से लाहौर से बैठ के अनाउंस करें, ताकि पंजाब के लोगों को, पंजाब तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को थोड़ा सा मोटिवेट करके थोड़ा सा आगे लेकर चला जाए। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।